बोले कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का नाटक किया, कचरा उठाने का ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मैं एक टिप्पणी करता हूं कि ये 3 मिनट का नाटक ही सही, लेकिन ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट का नाटक ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। अच्छी बात है बेटा। मेरे बारे में तो आते ही सर ने बताया कि मंच पर हमारे बीच में एक छोटा सा कवि रखा हुआ है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता दूं जो हूं यही हूं। सिंगल पीस में इतना ही आता हूं मैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ज्यादा टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश मालवा का इंदौर का रहने वाला हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया? मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। यहां तक तो फिर भी ठीक था। कमबख्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा लिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे। गुजरात अपने आप में आत्मनिर्भर है। वो यहाँ की वो एक अभी हाल ही में एक शादी हुई यहाँ पर। क्षमा बिंदु आत्मनिर्भर है। मैं सच बता रहा हूं। मैं कितना आत्मनिर्भर हूं, मैं इतना गजब का आत्मनिर्भर हूं। फेसबुक पे पोस्ट डालता हूं, खुद ही लाइक करता हूं, खुद ही कमेंट कर लेता हूं। मेरी स्थिति मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को। कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था तो मैंने लव लेटर लिखा। मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी। अपन क्या बनिया व्यक्ति ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं है। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली और ऐसे घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा गए अच्छे दिन। अपने लिए इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होंगे? अब ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख करके घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे फिर आई, फिर उठाई, फिर चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लव लेटर लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, मैंने पूरी हिम्मत करके उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मुझे मालूम है कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा है। तो मैंने उसके पड़ोसी से पूछी। मैंने कहा भाई साहब आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? कारण आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो जरा एक बार पीछे तक के लोगों का ठहाका और तालियां आकाश भर उठे। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती है। बहुत अच्छे। तो पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से नंबर 1 है हम लोग। और मोरबी तो वो जगह है, मोरबी की वजह से ही नंबर 1 है, क्योंकि टाइल्स यहां बनती है। और अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो बताते हैं उस जगह से उनका बचपन का नाता है। मेरा मोरबी से बचपन का नाता है। अच्छा, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। यहां अभी टाइल बनती है, पहले यहां पे बनते थे नाडिया निडिया। हाँ तो मेरे को जो बताया था अगले ने, मैंने वही बोला। हमारे यहां बोलते उसे खापरा, कबेलू, यहां बनते थे। वो बचपन में मम्मी को वो बहनों को निलाना विलाना होता था तो बढ़िया जेनसन बेबी ये वो तमाम क्रीम पाउडर सब कुछ, अपने लिए खापरा। छोटे थे बुलाती थी और ऐसे। तो बचपन से नाता है मेरा खापरे की वजह से। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। मेरे स्वच्छता अभियान अपने आप में अभी बीते दिनों आप लोगों ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बीच पर सफाई करते हुए आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप या फोटो देखी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने समुद्र के किनारे से कुछ कचरा उठाया तो विपक्ष को इससे भी दर्द हुआ। बोले ये प्रधानमंत्री जी का काम है क्या कचरा उठाना? प्रधानमंत्री जी ये तो नाटक कर रहे हैं। इन्होंने 3 मिनट का नाटक किया। एक टिप्पणी करता हूं इस बड़े मंच से, पीछे तक के लोगों तक अगर बात पहुंचे तो आपका आकाश भर तालियां मिले फिर से। बोले कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मिनट का नाटक किया कचरा उठाने का, ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? मैं एक टिप्पणी करता हूं कि ये 3 मिनट का नाटक ही सही, लेकिन ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान अगर ये 3 मिनट का नाटक ईमानदारी से कर ले तो हम भारत को क्या पूरी दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं। अच्छी बात है बेटा। तालियां आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर है, जरा एक बार जोरदार बजा दीजिए। वाह। नहीं तो मेरी स्थिति में आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा मजेदार व्यक्ति हूं। मेरा कहीं कोई बात ही नहीं बन रही थी, अच्छा बन जाए तो अपनी किस्मत इतनी जोरदार। मैं बस में सफर कर रहा था, मैं खिड़की साइड बैठा हूं, मेरी प्रेमिका बगल में। कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी।
हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलके एक बार जोरदार ताली नहीं बजाए। बहुत अच्छे। अच्छा, हाफ टिकट तक तो अमित भाई फिर भी ठीक था। कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया कि बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। अद्भुत मामला है ये। अमित भाई मुझे मेरे बड़े भाई ये बोले सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका कर। अच्छा। ऐसा सजेशन देते, जिसमें जो दिक्कत होती है उसको वैसा सजेशन दिया जाता है। तो अमित भाई मुझे बोलते बोले चेतन तू पेड़ पे लटका कर। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, मैं दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता, रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाती थी। वो एक चमगादड़ ही मुझसे बोली, बोले चेतन यहाँ पेड़ पे क्यों लटका है? मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से ही हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई होती। अच्छा है। और वो समय से चील हो गई होती तो हमें कोरोना ही नहीं मिलता। अच्छा है। अद्भुत है। सर बता रहे थे अभी कोरोना के बारे में। एक घटना मेरे साथ में हुई। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, पहली 4 पंक्ति आपकी मस्ती तक पहुंचे। कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जो भी घर से बाहर निकल रहा था, पुलिस वाले भी चौराहे पे डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो निकल रहा था वही नागरिक अभिनंदन हो रहा था उसका। मेरे साथ में एक घटना हुई, घटना आपके आनंद तक पहुंचे कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या चेतू जी लेके आ गए? तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए। सूजी लेने गए थे वह सूजी लेके आ गए। आप लोगों की तालियां थोड़ी सी कमजोर है। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों को हास्य के लिए कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं होती। हास्य अपने आप में मैं बता रहा हूं ना कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है। वो मेरा एक दोस्त राजू हकला, अच्छा। मेरा एक दोस्त राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। क्वालिफिकेशन देखिए उसकी, कैरेक्टर देखिए। शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई? बोला बनाइए ना 3। बोला बनाइए ना 3। एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे टंटे। पहली चली 3 सेकेंड, पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। 3 सेकेंड, 3 मिनट, 3 घंटे की भी प्रेम कहानी हो सकती है। और ये चमत्कार कवि ही कर सकता है। आप लोगों तक बात पहुंचेगी, आपकी मस्ती भरी तालियां मिले। पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट, तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? वो बोला ऐसे। अच्छा था, अच्छा था। बोले ऐसे। अच्छा था। बोला कैसे? मैंने कहा कैसे? बोले देखते ही हो गया था प्यार, मैं करता इजहार और पूछता नाम। उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। दूसरी 3 मिनट की घटना देखो, आपको फिर आनंद, आपका फिर ठहाका उठे। मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। दूसरी थी नहीं, दूसरा था। मैंने कहा जो तीसरी थी फाइनल वाली, मैंने कहा जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई? बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी? बोले उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के और चाल थी माधुरी के जैसी, कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं यार वो बोलते समय हकलाती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हास्य अद्भुत है वाकई में अपने आप में। मैं सच बता रहा हूं, कहीं कोई टेंशन तनाव की कोई बात ही नहीं है। मैं तो यहां आया
बहुत अच्छा लगा मुझे, मनन जी ने और पूरी समिति ने मुझसे आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, बहुत अच्छे। मुझे मालूम है मैं ड्राई स्टेट हूं, लेकिन मैं आपको तरबतर करके जाऊंगा। बोले भाई साहब खाना छोड़िए, तो बोले बताओ क्या मंगाए। मैंने कहा देखो ऐसा है, मुझे मालूम है मैं ड्राई स्टेट में हूं। बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरे लिए क्या मंगाए। मैंने कहा मंगाइए जो मैंने मंगा लिया हो, आपको मजा आ जाए इस बात पे। जब मनन भाई बोले तू खुद तो पौवे जैसा है, तेरे लिए क्या व्यवस्था करें, तो 2 पंक्तियों में मैंने जवाब दिया। जवाब आपका ठहाका, आपकी तालियां उठाएगा। बोले तू खुद तो पौवे जैसा है, तेरे लिए क्या मंगाए। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूं। बहुत अच्छे चेतन। बोले अच्छा बता। मैंने कहा मंगाइए। एरिस्टा कोड, बिग बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फंड रोप, लाइन रोप, एलिफेंट, गॉडफादर, इंपेरियल ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगस्टन, मैकडॉनल्ड, ओल्डमैन, पीटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रोलिस सिग्नेचर, ब्रेड 69, ट्रिपल एक्स, जैंगी, चिंगारो। लगता है ये लोग भूल ही चुके इतने साल। इनकी हालत ये है कि जैसी मिल जाए वैसी ठीक है। छोड़ो फिर, इनके लिए देसी फंसाने दो। टेंशन तनाव कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। आपने हिंदी का बड़ा कवि सम्मेलन करवाया यहां पर पहली बार। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। हमारी तो राजनीति की वजह से, राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति की वजह से हमारी भाषा में बड़े बदलाव आ गए, हमारे मुहावरे बदल गए। नहीं तो पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा, मजबूरी का नाम राहुल गांधी। वो राहुल, पूरी देश अभी वो राहुल जी की शादियों का सीजन चल रहा था तो उनके पीछे पड़ा हुआ। बोले राहुल जी शादी कर लो, बीवी ले आओ, राहुल जी बीवी ले आओ, राहुल जी उम्र आदि होने, बीवी क्यों नहीं ले आते। एक दिन मुझे मिल गए तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते। तो राहुल भैया ने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब वही दे सकते थे। मैंने कहा राहुल भैया बीवी क्यों नहीं ले आते। बोले यार चेतन सोच तो मैं भी रहा हूं, बीवी ले आऊं पर लाऊं किसकी। मुहावरे बदल गए हमारे। एक मुहावरा पढ़ता हूं और वो यहीं सुना जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले हिंदी भाषा में एक मुहावरा था, जहां चाह है वहां राह है। हमारी राजनीति देखो आजकल मुहावरा है, जहां शाह है। और ये हाथ तब तक यहां रहेगा जब तक जोरदार नहीं बजाओगे। ये भी अच्छा था, ये अच्छा था। वो पहले मुहावरा होगा जो जीता वही सिकंदर, आजकल मुहावरा जो जीता वही नरेंद्र। कोई टेंशन तनाव कोई मामला है ही नहीं, मैं तो सच बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ। देश की स्थिति में केवल एक अंतिम छंद मेरा मन था और भी कुछ सुनाने का, लेकिन हमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी तक पहुंचना है, अमित भाई तमाम बड़े कवियों को सुनना है। एक छंद पढ़ देता हूं। वर्तमान समय में जो देश की स्थिति है, एक बात हुई और उस बात के बाद में देश का माहौल बदल गया। छोटी छोटी सी बातों पर पत्थरबाजी, ये वो तमाम चीजें हो रही है। कवि मन की पीड़ा, नहीं तो इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता क्या रही है। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम वाले देश, कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। जब हमारे देश में वैक्सीन बनी तो सर्वभवन्तु सुखिना की कामना करने वाला ये देश, हमारे पड़ोसी देशों तक हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई। हम वो देश हैं। बहुत अच्छे। तब एक बात करना चाहता हूं, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति के साथ में आपकी विदाई की तालियां मिले इस पंक्ति पर, कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है अंतिम पंक्ति तक पूरे पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते हुए दिखेंगे। कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, देश का सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव कीर्ति परिवार से ऊपर क्या रखता है, वो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। आप तक पहुंचे तो आपका भरपूर आशीर्वाद मिले। कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है। तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस,